रकाबगंज पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। गुरु तेग बहादुर को दी श्रद्धांजलि। सिखों का पवित्र स्थल है गुरुद्वारा रकाबगंज। योगी का अयोध्या दौरा आज। आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय कृषि मेले का करेंगे उद्घाटन। किसान सम्मेलन को भी करेंगे संबोधित। किसान आंदोलन का 25वां दिन आज। किसान आंदोलन में जान गंवाने वाले अन्नदाताओं को आज देश भर में श्रद्धांजलि देंगे किसान। विकास दुबे की पत्नी ऋचा को इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली राहत। फर्जी सिम मामले में सशर्त अग्रिम जमानत मिली। विकास का भाई अब तक फरार। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड। पहाड़ों से आ रही हवाओं ने उत्तर प्रदेश में बढ़ाई ठिठुरन। गलन कोहरे से जनजीवन बेहाल। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र अवस्थी और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। गाजियाबाद से बड़ी खबर है। किसानों के आंदोलन का मामला। ट्रैक्टर ट्रॉली रोके जाने को लेकर बीएम सिंह का बयान सामने आया है। कल दोनों तरफ से NH 9 को रोका जाएगा। बीएम सिंह की तरफ से यह बयान आया है और पहली बार संगठन में एकता दिखाई दी है। आज भारी तादाद में किसानों के गाजीपुर पहुंचने की भी आशंका जताई जा रही है, जिसकी वजह से प्रशासन अलर्ट हो गया है। तो गाजियाबाद से बड़ी खबर है। किसानों के नेता बीएम सिंह का बयान सामने आया है और कल दोनों तरफ से NH 9 को रोका जाएगा, चक्का जाम किया जाएगा। बीएम सिंह की तरफ से यह बयान जारी किया गया। साथ ही साथ किसानों के नेताओं को और किसानों को आह्वान भी किया गया है और साथ ही उन्होंने कहा है कि पहली बार किसानों में एकता दिखाई दी है। आज भारी तादाद में किसानों के गाजीपुर पहुंचने की भी आशंका जताई गई है। तो बड़ी खबर है गाजियाबाद से। किसानों के आंदोलन का आज लगभग 25वां दिन है और किसानों का आंदोलन लगातार अभी भी जारी है। बॉर्डर पर किसानों ने डेरा डाल रखा है और अब किसानों के नेता बीएम सिंह का बयान सामने आया है, जिन्होंने बयान जारी कर कहा है कि पहली बार किसान संगठन में एकता दिखाई दी है और कल NH 9 का चक्का जाम किया जाएगा दोनों तरफ से। वहां पर किसान भारी संख्या में पहुंचेंगे और आज किसान गाजीपुर भी पहुंच सकते हैं, इसकी भी आशंका जताई जा रही, जिसको देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर है। ये आप रास्ता खराब कर रहे हो, रायता खुद फैला रहे हो, फिर समेटने का काम नहीं कर पाओ। मुद्दा सही पे चल जाएगा और लोग दिल्ली में घुसना चालू कर देंगे। हम ये नहीं चाहते। ये 3 बिलों को जो वापसी की बात है और हम लोगों का जो है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस की गारंटी चाहिए खरीद की, इसको लागू करो ना। क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? किसका इंतजार कर रहे हो? देश भर में घूम घूम के ये मत बोलो। और मैंने कल कहा, कुछ चैनल्स पे कहा, आपने सुना होगा, ये विवाद तो दोनों नरेंद्र का है। एक नरेंद्र मोदी, एक नरेंद्र तोमर। एक कह रहा है हम बातचीत के लिए तैयार हैं, आ जाओ, जो कहोगे हम दे देंगे, और दूसरा कह रहा है ये बिल बहुत बढ़िया है, पूरा देश कह रहा है बहुत बढ़िया है। विवाद तो दोनों आपस में है, आपका वो सुलझाओ ना पहले। देश का 4 बजे का एक ये टाइम रखा कि हम जो लोग भी यहाँ पे रहे हो PC करें और जो आगे का प्रोग्राम है अगले दिन का वो हम यहाँ से रिलीज उसको कर दें। कल किसान शहीदी दिवस है, उसको पूर्ण रूप से 1 बजे से और वो 11 बजे से 1 बजे तक उसको सभी गांव में, अपने खेत में, जो जहाँ पे भी है वो उनको याद करेगा। कल ये हमने कहा है कि जो बीएम सिंह जी ने जो कहा, जो ट्रैक्टर ट्रॉली रोकने का जो सिलसिला चल रहा है, ये पूर्ण रूप से गलत है। हम शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पे बैठे। अभी उत्तर प्रदेश सरकार से, हमारी उत्तराखंड सरकार से लड़ाई नहीं है, अभी हमारी लड़ाई भारत सरकार से है। और गाजियाबाद से हमारे संवाददाता जावेद चौधरी हमारे साथ लाइव जुड़ गए तमाम सारी अपडेट के साथ में। जावेद, किसानों के संगठन के आंदोलन का आज 25वां दिन है
लगातार किसान दिल्ली बॉर्डर पर डटे हुए हैं और अब बीएन सिंह का बयान आया है। एक तरफ सरकार लगातार किसानों को समझाने का प्रयास कर रही है तो दूसरी तरफ किसान आंदोलन से पीछे हटने को तैयार नहीं है। कल NH9 पर चक्का जाम किया जाएगा, बीएन सिंह का यह बयान आया है। जी देखिए हिंदी में बता दूं कि आज वाकई के किसानों के जो आंदोलन का 25वां दिन है और जिसके चलते किसान आंदोलन लगातार उग्र रूप धारण कर रहा है, जिसके चलते जो किसान संगठन के नेता हैं उन लोगों ने आपस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। यानी कि पहली बार देखा गया है कि भारतीय किसान यूनियन सहित जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सभी किसान संगठन के लोग हैं और वो जो अन्य संगठन के लोग हैं वो एक मंच पर दिखाई दिए। और सबसे बड़ी बात बता दूं कि दोनों ने एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार को चेताया है कि जिस तरीके से जिला प्रशासन की टीम लगातार किसानों के साथ भेदभाव कर रही है, उनके ट्रैक्टर ट्रॉली को रोक रही है, कहीं ना कहीं जिला प्रशासन का ये जो तानाशाही रवैया है इस पर सुधार लाना चाहिए। नहीं तो वो NH9 के दिल्ली से गाजीपुर बॉर्डर जो दिल्ली से गाजियाबाद के लिए रोड आता है उसको पूरी तरीके से जाम कर देंगे। यानी पूरी तरीके से अल्टीमेटम दे दिया गया है। अगर जिला प्रशासन के आला अधिकारी उनकी सुनवाई नहीं करते हैं तो उनकी जो लड़ाई है वो उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड से नहीं है, उनकी जो लड़ाई है केंद्र सरकार से है। जब तक किसान बिल वापस नहीं होगा वो धरना और जो आंदोलन कर रहे हैं उसको लगातार आंदोलन करते रहेंगे। और जो जिला प्रशासन के आला अधिकारी हैं उनका तमाम जिस तरीके से वो तानाशाही रवैया अपनाकर उनके ट्रैक्टर ट्रॉली और किसानों को बॉर्डर पर रोकने का कार्य कर रहे हैं, जबकि हम लोग जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं वो पीसफुल यानी कि शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं। मगर जिला प्रशासन के आला अधिकारी हमें मजबूर कर रहे हैं कि हम लोग उग्र आंदोलन करें और हम लोग बॉर्डर क्रॉस करें। अभी तक हमारे जो प्रयास है वो शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करने का है, जबकि जिला प्रशासन लगातार हमें उकसाने का कार्य कर रहा है। क्योंकि उन्होंने खास तौर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अल्टीमेटम भी दिया है कि जब तक IG, DIG, ADG कमिश्नर वो यूपी बॉर्डर पर हमारे से आके वार्ता नहीं करेंगे, हम लोग आज NH9 को जो दिल्ली से गाजीपुर बॉर्डर जा रहा है उसको पूरी तरीके से जाम कर देंगे। क्योंकि देखा गया है कि गाजीपुर बॉर्डर जो नीचे वाला रोड है वो पूरा जाम है और NH9 का जो गाजियाबाद से दिल्ली रोड जाता है वो भी पूरी तरीके से जाम कर दिया गया है। हालांकि अभी दिल्ली से जो गाजियाबाद वो आने वाला रोड है उसको खोल रखा है, मगर अल्टीमेटम के तहत अगर जिला प्रशासन की टीम या आला अधिकारी मेरठ कमिश्नर से लेकर IG, DIG मौके पर नहीं पहुंचते हैं तो आज वो उग्र रूप धारण कर और इस रोड को जाम कर देंगे। जी जावेद, अगर बात करें किसानों की तो ठंड में भी काफी इजाफा देखने को मिल रहा है और कई बार खबरें भी आई थी कि जो किसान वहां पर आंदोलन कर रहे हैं उसमें बीमारी का संक्रमण भी काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है। तो अगर बात करें वहां की स्थिति का तो लगभग कितने किसान संगठन और कितनी तादाद में किसान वहां पर एकत्रित होंगे और फिलहाल क्या कुछ स्थिति वहां पर दिखाई दे रही है? देखिए मैं बता दूं कि अभी अगर बात की जाए किसान आंदोलन को लेकर जो तमाम तरह के जो किसान हैं, दूर दराज से आने वाले किसान हैं, वहां पर उन्होंने डेरा डाला हुआ है। यानी कि उन्होंने जो पूरा क्षेत्र है वो देहातनुमा बना दिया है, झुग्गी झोपड़ी डालकर वो लोग रह रहे हैं। ठंड कड़ाके की ठंड पड़ रही है, उसके इंतजाम के लिए जो किसान संगठन के लोग हैं तमाम तरह के प्रयास कर रहे हैं। यानी उन्हें कंबल से लेकर दवाइयां तक मुहैया करा रहे हैं, क्योंकि वहां पर छोटे छोटे क्लिनिक भी बना दिए गए हैं। जो किसान बीमार या कुछ इस तरह की बीमारी से ग्रस्त है उनको वहां दवाइयां भी उपलब्ध कराई जा रही है। यानी कि पूरा तामझाम के साथ किसान बैठे हैं और आज बताया जा रहा है कि 1000 से अधिक ट्रैक्टरों में सवार होकर अन्य किसान अन्य राज्यों से या पश्चिम उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों से होकर वो आज सीधा गाजीपुर बॉर्डर पर प्रस्थान करेंगे और सीधा वहां पर पहुंचेंगे और सरकार को अपनी ताकत का एहसास कराने की आशंका भी बता रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से किसान आंदोलन का आज 25वां दिन है, किसान किसी भी मामले में पीछे हटने को तैयार नहीं है और किसान बिल को वापस कराने की मांग लगातार सरकार से करे। उधर दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो सरकार भी किसी भी हालत में पीछे हटने को तैयार नहीं है और किसान बिल में संशोधन को तैयार है मगर वापस लेने को तैयार नहीं है। अब देखना होगा कि जिस तरीके से किसान आंदोलन बड़ा और उग्र रूप धारण कर रहा है, 25 दिन लगातार धरनारत है, कड़कड़ा की ठंड पड़ी है और तमाम किसान या महिलाएं। जी बिल्कुल जावेद, स्थिति काफी चिंताजनक होती जा रही है। अब देखना यह होगा कि सरकार किस तरह से किसानों के आंदोलन को खत्म करती है, किस तरह से बीच का रास्ता निकलता है। फिलहाल जावेद, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दिल्ली से हमारे संवाददाता शंकर सुमन भी इसी खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ में। शंकर, अगर बात की जाए किसानों के आंदोलन को लगभग 25 दिन होने वाले हैं, स्थिति काफी चिंताजनक होती जा रही है। इधर ठंड में भी काफी इजाफा होता जा रहा है, लेकिन जो किसान हैं वो किसी भी हालत में किसी भी सूरत में पीछे हटने को तैयार नहीं है। हालांकि सरकार हर कोशिश कर रही है किसानों की समझाने को, बड़े बड़े जो चौपाल लगाए जा रहे हैं किसानों को समझाने के लिए हर प्रदेश में, लेकिन उसके बावजूद भी किसान पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो आखिर में रास्ता कैसे सरकार निकालेगी? हाँ, सुप्रीम कोर्ट में भी मामला पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ तौर पे कहा कि मसला इस चीज का बातचीत से ही निकलेगा, लेकिन 6 दौर की बातचीत हो चुकी है सरकार के बीच, लेकिन रास्ता अभी तक नहीं निकला है।
तो रास्ता आखिर कैसे निकलेगा? बिल्कुल। देखिए धीरेन्द्र की किसान आज 25वां दिन है लगातार जो है आंदोलन के लिए डटे हुए हैं। इस कड़ाके की सर्दी में भी देखे तो किसान जो है, जो कि अलग अलग उम्र वर्ग के हैं, बहुत सारे जो बहुत बड़ी एक जो तादाद है बुजुर्ग किसानों की है, यानी कि वो 60 साल से ऊपर के उम्र के जो बहुत सारे किसान हैं, बावजूद इसके इस कड़ाके की सर्दी में लगातार वो आंदोलन कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे डटे हुए हैं। तो ऐसी सूरत में सरकार की तरफ से जो है इस बात को क्लियर कर दिया गया कि सरकार इस कानून को वापस नहीं लेगी। किसान ने भी अपनी बात बिल्कुल स्पष्ट कर दी है कि वो कानून को रद्द करने से कम किसी चीज को भी मानने को तैयार नहीं है। यही कारण है कि लगातार जो है किसान और सरकार के बीच में जो है मुकाबला हो रहा है, लेकिन 25 दिन होने के बाद भी कोई रास्ता निकलता हुआ नहीं नजर आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ देखिए तो प्रधानमंत्री मोदी प्रत्यक्ष तौर पे ये कोशिश कर रहे हैं, संदेश देने की लगातार वो कोशिश कर रहे हैं कि सरकार को किसानों के साथ सहानुभूति है, सरकार जो है बातचीत करना चाहती है, लेकिन अभी तक छठे दौर की बातचीत के बाद भी कोई रास्ता नहीं निकला है। सुप्रीम कोर्ट ने जरूर इसमें इंटरफेयर करते हुए देखिए आदेश दिया था एक कमेटी बनाने की, लेकिन अभी फिलहाल जो है, हालांकि किसान संगठन के जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि उनके पास इस तरह का कोई अभी तक सूचना या जानकारी नहीं मिल पाई है। कुल मिला के देखें तो मामला अभी भी जो है सरकार और किसानों के बीच में ठनाठनी बनी हुई है, लेकिन बड़ी बात यह है कि 25 दिन आज हो चुके हैं। किसान इस कड़ाके की सर्दी में दिल्ली बॉर्डर पे डटे हुए हैं। वही एक चीज और आज है धीरेन्द्र, आपको अपडेट करें कि किसान जो हैं इस आंदोलन के दौरान जिनकी मृत्यु हो गई थी उन्हें शहीद का दर्जा देते हुए उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। न सिर्फ दिल्ली के सभी बॉर्डर पे बल्कि पंजाब समेत देश के अलग अलग हिस्सों में जिनकी भी इस किसान आंदोलन के दौरान मौत हुई है उनको आज श्रद्धांजलि दी जाएगी, श्रद्धांजलि सभाएं की जाएगी। वहीं दूसरी तरफ देखिए धीरेन्द्र, तो ये खबर आ रही है कि किसान आज जो है और भी अपनी इस आंदोलन को तेज करेंगे, यानी कि अलग अलग जगहों से दिल्ली की तरफ कूच करेंगे किसान। हालांकि देखिए सूत्रों के हवाले से खबर ये भी आ रही है कि सरकार शायद 1-2 दिन में एक बार फिर से वार्ता के लिए प्रस्ताव भेजे किसानों के पास, क्योंकि लगातार हमने देखा है कि अपनी सभाओं में अपने कार्यक्रम के जरिए प्रधानमंत्री मोदी इस बात को कई मर्तबा क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो कानून है, नया कृषि कानून है, वो किसानों के हित के लिए है, ना कि किसानों के खिलाफ है। तो कुल मिला के देखें तो सरकार और जो पार्टी इस सरकार का सबसे बड़ा हिस्सेदार है यानी कि बीजेपी जो है वो अपने नेताओं के जरिए, मंत्री के जरिए लगातार इस कानून को किसानों को या देश के तमाम लोगों को समझाने की कोशिश में लगे हुए हैं कि सरकार ने ये जो कानून बनाया है वो किसानों के खिलाफ नहीं बल्कि किसानों के हित के लिए है। तो कुल मिला के देखें मामला अभी अटका पड़ा है, किसान अपनी तरफ डटे हुए हैं, वही सरकार की तरफ से जो लगातार संदेश आ रहा है धीरेन्द्र की, वो कानून को तो वापस नहीं लेंगे, लेकिन हाँ जो किसान की तरफ से बातें की जा रही है, जो मांगे हैं उसको संशोधन के जरिए उसमें जरूर शामिल कर सकते हैं। धीरेन्द्र जी, शंकर, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो किसान लगातार दिल्ली बॉर्डर पर डटे हुए हैं, पीछे हटने को तैयार नहीं है। किसान अपने आंदोलन को भी अब और तेज करें। हालांकि इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी भी कई बार अपने संबोधन में जिक्र कर चुके हैं कि जो किसान बिल लाया गया है वो किसानों के हित में है, किसानों के फायदे के लिए है, लेकिन किसान बिलों की वापसी की मांग पर अड़े हुए हैं और पीछे हटने को तैयार नहीं है। फिलहाल अब देखना ये होगा कि सरकार कैसे बातचीत करके रास्ता निकालती है, कैसे इसका हल निकालती है। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं। अगर नौकरी में तरक्की न मिलने, आपसी संबंधों में खटास होने, घर वालों से सम्मान न मिलने या घर के निरंतर कलेश से हैं परेशान, तो कॉल करिए 9795777775 पर, जहां आचार्य धनंजय जी आपको देंगे हर समस्या का समाधान। देखिए नक्षत्र चक्र हर रोज सुबह 7:30 बजे सिर्फ लाइव टुडे पर।
बॉलीवुड की हर खबर, फिल्मी सितारों का सफर, कंट्रोवर्सी से लेकर गॉसिप तक, लिंकअप से लेकर ब्रेकअप तक। देखिए हर हलचल बॉली तड़का में हर रोज दोपहर 12:30 बजे सिर्फ लाइव टुडे पर। बुलेट की रफ्तार से बताएंगे देश के हालात, जानेंगे पिछले 24 घंटे की सभी खबरें खास। देखिए 3 की बात हमारे साथ एक नए अंदाज में। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। इंडिगो फ्लाइट में बैठे यात्रियों ने हंगामा किया है। मुंबई जाने वाली फ्लाइट में यात्रियों ने हंगामा किया है। फ्लाइट 3 घंटे देरी से आने पर यात्रियों का गुस्सा दिखाई दिया है। हंगामा बढ़ता देख मौके पर एयरलाइंस के अधिकारी भी पहुंच गए और एयरलाइंस अधिकारी ने पहुंचकर यात्रियों को समझाने का प्रयास किया। हंगामे के बाद अधिकारियों ने यात्रियों को जलपान भी कराया है। तो लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर है। 3 घंटे फ्लाइट देरी से आने की वजह से यात्रियों का गुस्सा देखने को मिला है लखनऊ एयरपोर्ट पर, और इंडिगो फ्लाइट में बैठे यात्रियों ने जमकर हंगामा किया है। मुंबई जाने वाली थी ये फ्लाइट और 3 घंटे देरी से पहुंची, जिसके बाद यात्रियों का गुस्सा साफ तौर पर दिखाई दिया। जिसके बाद एयरलाइंस के अधिकारी मौके पर पहुंच गए और यात्रियों को समझाया गया, उनको जलपान कराया गया, तब जाकर यात्रियों का गुस्सा शांत हुआ। से हमारे संवाददाता नीरज श्रीवास्तव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए तमाम जानकारी के साथ में। नीरज, लखनऊ एयरपोर्ट पर जो इंडिगो की फ्लाइट थी उसमें बैठे यात्रियों ने हंगामा शुरू किया, किन कारणों से हंगामा हुआ? जी धीरेन्द्र, हम आपको बताना चाहेंगे कि मौसम की मार जहां आम जनमानस पर पड़ रहा है, वहीं पे ट्रेन और बसों और एरोप्लेन में भी पड़ रहा है। आपको बता दें, आज सुबह का ताजा मामला है। लखनऊ एयरपोर्ट पर इंडिगो फ्लाइट को उड़ान भरनी थी। यात्रियों की बोर्डिंग हो जाने के बाद जब यात्री फ्लाइट में पहुंचे, उसके बाद 3 घंटे मौसम की वजह से 3 घंटे उनको फ्लाइट में ही वेट करना पड़ा, जिससे यात्री आक्रोशित हो गए और हंगामा करने लगे। इन 3 घंटों में यात्रियों को जलपान भी नहीं कराया गया था। जब यात्रियों ने हंगामा किया, तत्पश्चात एयरपोर्ट कर्मचारी जागे और उसके बाद यात्रियों को जलपान कराया गया और फिर 3 घंटे बाद वो फ्लाइट उड़ान भर सकी। तो कहीं ना कहीं मौसम की मार, अब जो टेम्परेचर लगातार गिरता जा रहा है, वो अभी उड़ानों पर भी पड़ रहा है। लेकिन ये एक बड़ी लापरवाही है कि 3-3 घंटे एरोप्लेन के अंदर यात्री बैठे रहे, तो जिसको लेकर यात्रियों ने हंगामा किया। जी नीरज, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ते आगे, सीतापुर में रोडवेज परिसर में खड़ी सीतापुर डिपो की बस में संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग गई। बस में अचानक आग लगी देख परिसर में मौजूद लोगों में भगदड़ मच गई और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। गनीमत यह रही कि बस में कोई सवारी नहीं बैठी थी और वही सूचना पाकर रोडवेज चौकी इंचार्ज निर्मल तिवारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और रोडवेज परिसर में मौजूद लोगों को बाहर निकाला गया। परिसर में खड़ी अन्य बसों को भी बाहर निकलवाया गया। पुलिस की सतर्कता के चलते एक बड़ा हादसा टल गया। रोडवेज के अधिकारियों के द्वारा बस में आग शॉर्ट सर्किट से लगना बताया जा रहा है। तो सीतापुर बस स्टैंड का यह मामला है, जहां पर सीतापुर डिपो की एक बस में अचानक संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग गई। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता अभी तक नहीं चल पाया। बढ़ते आगे, प्रयागराज से बड़ी खबर है। बिकरू कांड पर हाईकोर्ट से बड़ी खबर है। विकास दुबे की पत्नी ऋचा को हाईकोर्ट से राहत मिली है और फर्जी सिम मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऋचा दुबे को राहत दी है। कोर्ट ने सशर्त अग्रिम जमानत को मंजूर किया है और मामले की अगली सुनवाई 27 जनवरी को होगी। बड़ी खबर है, बिकरू कांड से जुड़ी हुई विकास दुबे की पत्नी ऋचा दुबे को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। फर्जी सिम मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है और कोर्ट ने सशर्त अग्रिम जमानत को मंजूरी दे दी है और मामले की अगली सुनवाई 27 तारीख को फिर से की जाएगी।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विकास दुबे की पत्नी ऋचा दुबे को बड़ी राहत दी है। फर्जी सिंह के मामले में हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है ऋचा दुबे को। कोर्ट ने सशर्त अग्रिम जमानत की भी मंजूरी दे दी है और मामले की अगली सुनवाई 27 तारीख को तय की गई है। तो विकास दुबे की पत्नी ऋचा दुबे के ऊपर फर्जी सिम रखने के मामले में मुकदमा दर्ज किया गया था और इसी मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही थी, जिसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विकास दुबे की पत्नी ऋचा दुबे को बड़ी राहत देते हुए बढ़ते आगे। मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना सीएचसी के डॉक्टरों की टीम और पुलिस टीम ने फर्जी तरीके से चल रहे नर्सिंग होम पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान डॉक्टरों की टीम ने मौके से प्रतिबंधित दवाई और फर्जी डॉक्यूमेंट्स बरामद किए हैं। वहीं पुलिस टीम ने फर्जी नर्सिंग होम को सीज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। दरअसल मामला बुढ़ाना इलाके का है, जहां मोहल्ला शिवपुरी में रिजवान नामक महिला द्वारा सालों से अवैध फर्जी नर्सिंग होम चलाया जा रहा था। जहां शिकायत पर बुढ़ाना सीएचसी प्रभारी विक्रांत कुमार ने नर्सिंग होम में डॉक्टरों और पुलिस टीम पर छापेमारी की कार्रवाई की। छापेमारी के दौरान प्रतिबंधित दवाइयों के साथ जहरीली दवाइयां मिली और इसी के साथ साथ डॉक्टरों की टीम ने अवैध नर्सिंग होम को सीज कर फर्जी डॉक्टरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। डॉक्टर साहब, अवैध रूप से डिलीवरी हो रही थी, आपने छापा मारा है, क्या पूरा मामला? पेशेंट तो हमें को मिला नहीं यहाँ पे, लेकिन एक महिला मिली पेशेंट बच्चे के साथ, जो कि अपने आपको यहाँ पे किराएदार बता रही है। लेकिन हमने काफ़ी जगह इसे काफ़ी कमरे खुलवा के देखे जहाँ पे पेशेंट के बेड पड़े हुए थे। काफ़ी दवाइयाँ मिली हैं हमें, डिलीवरी टेबल मिली है हमें, और भी संदिग्ध चीज़ें मिली हैं, जैसे कैल्शियम ग्लूकोनेट वगैरह के इंजेक्शन वगैरह मिले हैं हमें। हाँ, ये प्रतिबंधित है। इसके लिए एक प्रिस्क्रिप्शन, एक डॉक्टर होना चाहिए, रजिस्टर्ड डॉक्टर, और ये जच्चा बच्चा केंद्र तभी चलना चाहिए जब रजिस्टर्ड डॉक्टर सीएमओ साहब से परमिशन लेगा। और इसी बीच उन्नाव से बड़ी खबर आ रही। संदिग्ध परिस्थितियों में युवक का शव बरामद किया गया। उन्नाव में सरसों के खेत में युवक का जला हुआ शव बरामद किया गया। शव के पास बोतल में पेट्रोल और पैसे बरामद किए गए। युवक की हत्या कर शव जलाने की आशंका पुलिस ने जताई है और सदर कोतवाली के बलवंत खेड़ा का मामला है, जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। तो उन्नाव से इस वक्त की बड़ी खबर है। सरसों के खेत में एक युवक का जला हुआ शव बरामद किया गया है। शव के पास से पेट्रोल की बोतल और पैसे भी पुलिस ने बरामद किए हैं, जिसके बाद पुलिस ने युवक की हत्या करने की आशंका जताई है। उन्नाव से हमारे संवाददाता उपेंद्र तिवारी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए तमाम जानकारी के साथ में। उपेंद्र, एक युवक का शव बरामद किया गया है। जी, आपको बता दें कि अब पूरा मामला सदर कोतवाली के बलवंत खेड़ा का है, जहां पर एक युवक का सुबह सुबह शौच के लिए जाए युवकों ने युवक का शव पड़ा देखा, तो उन लोगों वहां पे अफरा तफरी मच गई। ग्रामीणों की सूचना पहुंची, पुलिस ने और मौके पहुंची, देखा एक युवक का जला हुआ शव मिला है। इतनी गंभीर रूप से जला हुआ था। पास में बोतल में पेट्रोल और कुछ पैसे वहां पर पड़े देखे, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने शव का कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है, जांच शुरू कर दी है। प्रथम दृष्टया अगर देखा जाए तो पुलिस ने मामले को जो रंजिशन बताते हुए हत्या का शव जलाने का मामला बता रही है। बाकी ये तो पता ही चलेगा कि आखिर इस पूरी घटना के पीछे क्या था, लेकिन फिलहाल जो देखने वाली बात ये है कि वो हत्या का शव फेंके जाने की आशंका जताई जा रही है। जी उपेंद्र, जिस युवक का शव बरामद किया गया है उसकी पहचान हो पाई, कहाँ का निवासी था और किन लोगों ने हत्या की, इसके बारे में अभी तक कोई जानकारी मिल पाई है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि अभी तक मृतक की पहचान नहीं हो पाई है और साथ ही अभी तक हत्या की पुष्टि नहीं हो पा रही, किस तरह से हत्या की गई, किन लोगों ने की है, क्या है, कैसा मामला रहा है। प्रथम दृष्टया हत्या का मामला देखा जा रहा है और अगर शव की बोले तो पहचान अब तक नहीं हो पाई है। जी उपेंद्र, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ते आगे, फिरोजाबाद में अपराधियों के हौसले बुलंद है। बता दें कि मामला थाना शिकोहाबाद के मुस्तफाबाद रोड का है, जहां पर अज्ञात बदमाश सुनार की दुकान का ताला तोड़कर तिजोरी ले गए और जब सुनार ने ईंट पत्थर फेंककर विरोध किया तो उसे गोली मार दी, जिसके बाद सुनार की हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को हॉस्पिटल भेजा है और जांच में जुट गई है।
हाँ भाई, जो ये अलमारी तो ले गए हैं शटर तोड़ के। और क्या हुआ है? और गोली लग गई है भाई के। किसके? भाई के छोटे के। क्या नाम है? आदित्य कुमार जैन। अच्छा, जो आए थे क्या, कैसे मार दी? क्या ईंटे फीटे फेंक दिए उसने, उन्होंने गोली मार दी। कितने लोग थे? कोई लोग 6-7-8 लोग है। ये थाना शिकोहाबाद, जनपद फिरोजाबाद में मुस्तफाबाद रोड है, हम लोग जहाँ पे खड़े हुए हैं। यहीं पे आदित्य की दुकान है, मिस्टर आदित्य। ये इनकी उम्र करीब 45 से 50 वर्ष के बीच में है। छोटी सी दुकान है इनका, और ये सोने चांदी काम करते हैं, बिक्री भी करते हैं, मरम्मत का भी काम करते हैं। अभी बीती रात करीब 1 से 1:30 बजे के बीच का ये मामला है। कुछ अज्ञात लोग इनके उस दुकान में शटर उठा करके उनका अलमारी इत्यादि लेने का प्रयास कर रहे थे। उसी दौरान एक फायर हुआ जो आदित्य के दाहिने भुजा में लग गया और वो घायल हो गया। उनके हाथ में गोली लगी है, वो खतरे से पूरी तरह से बाहर हैं। और इधर मौके का मुआयना कर लिया गया है, फील्ड यूनिट के द्वारा भी कर लिया गया है, डॉग स्क्वाड भी आ गई है। तलाश चल रही है कौन है अज्ञात चोर, और मुकदमा दर्ज करके बरामदगी और गिरफ्तारी इस सब की जाएगी। कठोर कार्रवाई की जाएगी। जो भी दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। और फिलहाल के लिए इन्हीं खबरों के साथ में इस बुलेटिन में इतना ही। बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए लाइव टुडे। नमस्कार। जुर्म की हर दास्तां होगी बेनकाब, हर अपराधी का होगा पर्दाफाश। देखिए क्राइम फाइल्स सोमवार से शनिवार रात 10:30 बजे सिर्फ लाइव टुडे पर। आपकी आवाज, आपकी ताकत, आपका अपना न्यूज चैनल लाइव टुडे अब उपलब्ध है ZEE5 पर।